आज की स्टोरी सुनकर आप सभी लोगों के होश उड़ने वाले हैं। इस स्टोरी के अंदर इतनी भयावहता की गई थी, एक शख्स को तो मार ही डाला, लेकिन उसको मारने के बाद जो उसकी लाश के साथ किया, सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा दरिंदगी वाली थी। एक शख्स को मारने के बाद उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करना, बहुत ही कम लोग ऐसे पाए गए हैं। और जिन लोगों ने आज की स्टोरी सुनी थी, जब वो लोग खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनसे खाना भी नहीं खाया जाता था, क्योंकि ये स्टोरी, ये जो दृश्य जो उन्होंने सुने थे या फिर जो उन्होंने देखे, ये सभी उनके आंखों के सामने आ रहे थे। इतनी ही भयानकता से एक शख्स को मार दिया गया और यहां पर उसे मारा गया, लेकिन जो इस स्टोरी में गलती सामने निकल कर आई वो सबसे ज्यादा उसी शख्स की गलती थी जो कि अपने ही परिवार वालों के साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी किया करता था, जिसकी सजा उसे मौत मिली। आखिरकार क्या थी ये पूरी स्टोरी, जानेंगे हम आज की इस स्टोरी में। और ये जो स्टोरी है ये पाकिस्तान कराची से निकलकर सामने आई थी। आखिरकार क्या हुआ था इस स्टोरी के अंदर, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं ज़ैनब बीबी और उनके परिवार वालों के बारे में। ज़ैनब बीबी 32 साल की महिला थी और ये पहले से ही शादीशुदा थी। इसका जो पहला पति था वो तो मर चुका था, लेकिन इसने दोबारा से शादी की अहमद अब्बास के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक ग्रीन टाउन लोकेलिटी है। वहां पर 1 BHK फ्लैट में रहा करते थे और ऐसे ही रहते रहते इन्हें यहाँ 4 महीने हो चुके थे और इनकी एक लड़की भी थी, सोनिया नाम की। ये सोनिया ज़ैनब बीबी के पहले पति से थी, यानी कि ये जो अहमद था, ये सोनिया इसकी बेटी नहीं थी। एक टाइम आया 24 नवंबर 2011 का। इस दिन ज़ैनब बीबी अपने घर की अपनी रसोई में कुछ पका रही थी और उसके घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ये स्मेल उसके कमरे से लेकर उसके घर से बाहर निकलती गई और ये स्मेल बाहर लोगों तक पहुंच रही थी। लोग भी हैरान कि ये इतनी गंदी स्मेल आ कहां से रही है। जब ये स्मेल एक घर दूसरे घर ऐसे ऐसे करके पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, तब लोगों का अब जीना यहां पर मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसी स्मेल उन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। ये लोग एकदम वहां पर इकट्ठा होने लगे कि ये स्मेल आ कहां से रही है, हमें इसका पता लगाना है। और जो ज़ैनब बीबी थी वो एक किराए के मकान में रहती थी। जो उसकी मकान मालकिन थी उसे भी लगा कि अब बहुत ज्यादा ये स्मेल बढ़ चुकी है, ये शायद स्मेल ज़ैनब बीबी के घर से आ रही है, क्यों ना मुझे उसे बोलना चाहिए कि ये क्या चक्कर है, इसे साफ करे। पता नहीं कितने दिन से शायद उसने सफाई नहीं की है। उसकी मकान मालकिन ज़ैनब बीबी को कॉल करती है और कहती है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तुम एक बार इस पर ध्यान दो। अगर तुमने सफाई वगैरह नहीं की तो तुम इसकी सफाई वगैरह करो, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल है, हमारे बर्दाश्त से तो ये तो बाहर हो रही है। अब तुम जल्दी से इसकी सफाई करो, ये स्मेल हमें दोबारा नहीं आनी चाहिए। ज़ैनब बीबी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूं कि ये स्मेल आ कहां से रही है। लेकिन ये स्मेल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ज्यादा स्मेल थी। अब ये स्मेल पहले से भी ज्यादा बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। लोग अब ज़ैनब बीबी के घर के बाहर तक इकट्ठा होने लगे। उन लोगों के ज़ैनब बीबी के घर के बाहर इकट्ठा हो जाने के बाद वो मकान मालकिन को बुलाने लगे कि ऊपर से ज़ैनब बीबी के घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, आप कुछ कीजिए, आप कुछ करते क्यों नहीं। उसने मकान मालकिन ने कहा मैंने इसे फोन किया है, मैं 1-2 बार पहले भी इसे बोला था, लेकिन पता नहीं ये अंदर कर क्या रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार ऊपर जाकर इसे देख कर आती हूं। वो मकान मालकिन अब ज़ैनब बीबी के घर पर गई। ऊपर जाने के बाद उसका दरवाजा नॉक नॉक किया। दरवाजा नॉक नॉक करने पर भी ज़ैनब ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर तक उसके गेट के बाहर खड़े हो जाने के बाद वो मकान मालकिन वापिस से नीचे आ चुकी थी, लेकिन ज़ैनब बीबी का कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही उसने उसका जवाब दिया था। ऐसे ही करके वो मकान मालकिन नीचे आई, पड़ोसियों से कहने लगी कि उसने तो दरवाजा नहीं खोला, ऐसे कैसे हो सकता है, अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अब गट्स फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वो दोबारा से ज़ैनब बीबी के घर पर गई। उसने दरवाजे को फिर नॉक नॉक किया। नॉक नॉक करने के बाद अब ज़ैनब बीबी चिल्लाने लगी कि तुमसे समाई नहीं होती क्या, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बाहर आ रही हूं, मैं पहले भी बोल चुकी हूं मैं आ रही हूं, फिर तुम बार बार पीछे पड़ चुके हो। एकदम ज़ैनब बीबी घर गेट के पास आई, उसने एकदम से दरवाजा खोला। हाँ बोलो क्या काम है।
उसने कहा कि तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, अगर आपने सफाई नहीं करी तो सफाई कर लीजिए, आपसे नहीं होता तो मैं आपकी मदद कर देती हूं, ये स्मेल भगाइए, बहुत गंदी है, नीचे सारे अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, अब आप बताइए मैं क्या करूं, वो भी मेरे ऊपर भड़कने को आ रहे हैं। ज़ैनब ने कहा कोई बात नहीं, मैंने सफाई कर दी है, एक चूहा मरा हुआ था, अब उसको मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया है, अब आपको स्मेल नहीं आएगी। ज़ैनब ने इतना कहते ही मकान मालकिन के मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद मकान मालकिन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा ज़ैनब बीबी ने पहले कभी भी उसके साथ बर्ताव नहीं किया था। वो वापस से नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने ये सारी बातें उन अड़ोस पड़ोस के लोगों को बता दी। इसके कहने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद यहां स्मेल फिर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मकान मालकिन के ऊपर लोग भड़कने लगे थे। अब मकान मालकिन को शक भी हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मकान मालकिन ने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वालों को कॉल करने के बाद उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे घर में एक औरत को हमने फ्लैट दिया हुआ है और उसके घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, हम उसे बार बार कह चुके हैं लेकिन वो बदबू जाने का नाम नहीं ले रही, एक बार आप तुरंत आइए और वहां पर जाकर चेकिंग कीजिए। पुलिस वाले सिर्फ 5 मिनटों के अंदर वो ज़ैनब के घर पहुंच चुके थे। ज़ैनब के घर पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजे को नॉक नॉक किया। ज़ैनब आई, ज़ैनब ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद पुलिस वालों को ज़ैनब यह कहती है कि सिर्फ आप ही मेरे घर के अंदर आ सकते हैं, कोई और मेरे घर के अंदर आ तक नहीं सकता। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, आप लोग सारे बाहर रहिए, हम अंदर चेकिंग करके आते हैं। पुलिस वाले जैसे ही अंदर गए, ज़ैनब बीबी ने अंदर से गेट बंद किया। बंद करने के बाद ज़ैनब खुद बोली पुलिस वालों को कि सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूं। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, बताओ कि तुम हमें क्या बताना चाहती हो। पुलिस वाले जब घर के अंदर गए, अंदर जाने के बाद पीछे से मकान मालिक भी धक्के से घर के अंदर घुस चुके थे और ज़ैनब ने कहा था कि मैं आपको सच बताना चाहती हूं। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि ये कब सच बोलेगी, और जब इसने सच बोला, सच में आप लोगों तक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद ये कुछ लोगों ने स्टोरी सुन रखी हो, लेकिन ये स्टोरी है ही कुछ ऐसी, मुझे लगा कि अब बना देनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से ये स्टोरी देखता आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज कवर कर ही देता हूं। तो ये स्टोरी, जब घर के अंदर ये लोग घुस चुके थे, पुलिस वाले ज़ैनब से बातचीत कर रहे थे और जो मकान मालिक था वो घर के अंदर ऐसे ही घूम रहा था कि स्मेल आ कहां से रही है। घर के अंदर घुसते ही ये स्मेल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। इन लोगों के गले तक खराब हो रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मुंह पर हाथ रखकर भी ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल थी। तो आप खुद सोच लीजिए वहां का मंजर कैसा होगा जब उन लोगों ने देखा होगा। मकान मालिक रसोई में गया। रसोई में जाने के बाद उसने देखा कि गैस पर एक डेग पड़ी हुई है और इसके अंदर कुछ कोरमा टाइप वगैरह बन रहा है और उसमें से भी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसे ही करके एक और गैस पर कुछ टुकड़े वगैरह पड़े हैं मीट के और उसमें से भी बहुत गंदी बदबू आ रही है। उसमें मसाले वगैरह डाले हुए हैं, सब कुछ तैयार हो रहा है। जैसे कि रियलिटी में चिकन बनता है वैसे ही यहां सब कुछ तैयारी चल रही थी। लेकिन ये बदबू क्यों आ रही थी, इसका कारण क्या था? जब उन लोगों ने एक नजर घुमाई और नीचे जब नजर डाली तब उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि वहां पर एक इंसानी लाश पड़ी हुई थी, वो भी सर कटी हुई। उनका ये नज़ारा सच में आज तक भी उन्हें वो सीन याद दिला देता है कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया था, कैसे उन्होंने अपने दिल को थामकर उन चीज़ों को देखा था। और ये जब चीज़ लोगों तक पहुंची, ऐसे ही ये जंगल की आग की तरह बहुत ही बुरे तरीके से बाहर फैल चुकी थी, क्योंकि ये आग की तरह ये खबर इसीलिए ज़्यादा बाहर फैली क्योंकि ये लाश ज़ैनब के पति की थी और ज़ैनब पुलिस वालों को यही बता रही थी कि उसी ने ही अपने पति का खून किया है। और वो जो उसके बाकी के टुकड़े थे वो वहीं पर पास ही में एक लोहे की ट्रंक पड़ी हुई थी, उसके अंदर उसके पति के टुकड़े पड़े हुए थे। और ऐसे ही करते करते जब पुलिस वालों ने उससे और कुछ पूछताछ करनी चाहिए तो उसने कहा कि आप मुझे बस यहाँ से निकालिए, मुझे बचा कर ले जाइए। पुलिस वाले उसे घर से बाहर लेकर जाते हैं। घर से बाहर ले जाने के बाद लोगों को अब ये तो पता चल चुका था कि ऐसे ऐसे इस औरत ने ये कारनामा रचा है, तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, वो ज़ैनब पर टूटने ही वाले थे। इतने में ज़ैनब पुलिस वालों को कहती है कि साहब मुझे आप यहां से किसी भी कीमत पर निकालिए, पता नहीं यहां ये लोग मेरे साथ
कब क्या कर दें इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके वहां भीड़ कम की, लोगों को हटाया और जैनब को पुलिस वाली गाड़ी में डाला। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद अब उससे पूछताछ की जानी थी। अब मैं ये आगे की स्टोरी कंटिन्यू रखूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जब पुलिस वाले जैनब के घर पर गए थे, वहां दो लोग और मौजूद थे। एक का नाम जहीर और दूसरे का नाम रजक। रजक तो पुलिस वालों को देखकर और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई देखकर वहां से भाग चुका था, लेकिन ये जो जहीर था ये वहीं पर रुका हुआ था। और ये जहीर कोई और नहीं बल्कि जैनब का भतीजा था, और वो जो रजक था वो जहीर का दोस्त था। वो तो भाग चुका था, जहीर यहां था। जहीर को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर इनसे पूछताछ की गई कि भाई ये तुम सबने क्यों किया, इसकी वजह क्या है। तब जैनब ने कहा, मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताती हूं। आज से 5 साल पहले मेरी शादी इस अहमद से हुई थी और शादी के टाइम पर, शादी से कुछ टाइम बाद तक ये बिल्कुल एकदम ठीक था, मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, हम अपनी लाइफ बहुत मजे से काट रहे थे। लेकिन इस शादी से पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी थी और वो मेरा पति मर चुका है। उसके साथ मेरी एक बेटी थी जिसका नाम सोनिया है और वो हमारे साथ ही रहती थी। और ये जो अहमद था कुछ टाइम से ये उस सोनिया के साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। पता नहीं अहमद को कब गुस्सा चढ़ जाता और वो अपना गुस्सा सोनिया के ऊपर उतारने लगता, और जब उसका उससे भी मन नहीं भरता तो वो सारा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर, मेरी खाड़ उधेड़ता, मुझे मारता पीटता, मुझे मार मार कर वो अपना गुस्सा शांत किया करता था। अब जैनब का पति अहमद बहुत ज्यादा गुस्सेलू हो चुका था। वो छोटी छोटी बात पर अपनी पत्नी को मारता और सोनिया को बहुत बुरे तरीके से पीटा करता था। ऐसे ही करते करते जब ये लंबे टाइम तक चलता रहा, तब यहां जो अहमद था उसकी नजर अपनी बेटी के ऊपर बहुत गंदी थी। सौतेली बेटी थी, स्टेप डॉटर थी तो क्या हुआ, लेकिन थी तो इसी की बेटी। लेकिन ये नहीं माना, इसने पहले तो अपनी बेटी से प्यार से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ये चीजें कर सकता हूं। ये चीजें का मतलब है उसके साथ सेक्स करना। यहां तक कि जब उसकी बेटी नहीं मानी और यह बात जैनब को पता चली, तब वो अपने पति अहमद के ऊपर बहुत गंदे तरीके से टूट चुकी थी। उसने पहले ही अपनी गन निकाली, उसे दिखाई। जैनब वहीं की वहीं चुप हो चुकी थी, उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। और इतना ही नहीं, सोनिया के मना करने के बावजूद भी लगातार वो उसे टॉर्चर करता रहा, उसे मारता पीटता रहा, उसे मोलेस्ट करता रहा। और यहां तक कि जैनब ने पुलिस वालों को यह तक बताया कि अहमद के ऊपर पहले से ही मोलेस्ट के कई सारे केसेस दर्ज हैं। जब पुलिस वालों ने चेक किया तो पता चला, हाँ, इसके ऊपर तो कई सारे मोलेस्ट के केसेस दर्ज हैं। ये और लड़कियों के साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर चुका है। ये जो जहां पर मर्डर हुआ था वहां पर इन्हें आए हुए 4 महीने हुए थे। सोनिया तो उन्हीं के साथ ही रहती थी और ऐसे ही अहमद उसके पीछे पड़ चुका था। उसने अपनी पत्नी जैनब को यह तक कह दिया था कि मैं किसी दिन सोनिया को उठाकर लेकर जाऊंगा और इसके साथ ऐसी हरकतें करूंगा जो तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर है। इससे बढ़िया होगा कि तुम इसे मना लो और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। जैनब बहुत ज्यादा आग बबूली हो चुकी थी, मतलब कि ये अब मां और बेटी को दोनों को पत्नी बनाकर रखना चाहता था, जो कि इम्पॉसिबल था। जैनब ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन यहां जैनब चुप थी क्योंकि उसके हाथ में गन थी और उसने साफ कह दिया था, अगर सोनिया मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया या किसी को बाहर कुछ भी बताया तो मैं अपनी बंदूक से दोनों को शूट कर दूंगा। इसी कारण ये दोनों बड़े ही आराम से इसके साथ रह रही थी, अपना मुंह बंद करके आराम से इसके साथ रह रही थी, किसी को कुछ बताना नहीं। सब कुछ ये दोनों सह रही थी कि कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन ये हमारे हत्थे चढ़ेगा। लेकिन यहां जो अहमद था वो सोनिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, उसे मोलेस्ट कर रहा था। उसके साथ जब उसे पूछा था कि भाई तुम राजी हो, तो सोनिया ने मना किया, तो उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने तक की भी कोशिश की कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार। लेकिन 1-2 बार तो बीच में जैनब ने आके उसे बचा लिया और ऐसा करते करते यहां अहमद का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर एक दिन ऐसा आया, यानी कि 23 नवंबर 2011, ये सब बातें चलते हुए इस दिन सोनिया जो थी वो अपने रिश्तेदारों के यहां पर गई हुई थी और उस दिन अहमद भी घर पर नहीं था। लेकिन जब अहमद घर पर आया, जब उसने देखा कि सोनिया कहां है, सोनिया तो है ही नहीं, वो जैनब को मारने पीटने लगा कि तुमने उसे बाहर कैसे भेज दिया, तुमने मेरी परमिशन ली थी, नहीं ली ना, तो ऐसा तुमने क्यों किया, अब उसकी जगह तुम पिटोगी और जब वो वापस घर आएगी तो वो भी पिटेगी, दोनों की हालत मैं बहुत बुरी कर दूंगा। और यहां जो जैनब थी उसने जहीर को कहा कि तुम सोनिया को फटाफट घर लेकर आओ। जहीर सोनिया को घर लेकर आया
अहमद ने जब सोनिया को जहीर के साथ देखा तब उसका खून खोल उठा था, वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो चुका था। उसने पहले तो जहीर को पीटा, उसके बाद सोनिया को पीटना शुरू कर दिया। जहीर ने भी सोनिया को बचाने की बहुत कोशिश की, ज़ैनब ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा ही नहीं पाए। उसे बेल्टों से पता नहीं कितनी गंदी गंदी चीजों से उठा उठा कर, नुकीली चीजों से मार रहा था। अहमद ये सब करने के बाद अभी भी नहीं रुका, वो अपने कमरे में गया, वहां से एक चेन लेकर आया। वो चेन शायद साइकिल की पता नहीं बाइक की चेन थी। उससे ज़ैनब को पहले तो उसने रस्सियों से उसके पैर बांधे और उससे मारना शुरू किया। तब तक वो सोनिया को मारता रहा जब तक सोनिया बेहोश ना हो गई, और उसके बाद उसने थोड़ी सी आराम से सांस ली और फिर वो आराम से बैठा, पानी वगैरह पिया। और ज़ैनब, वो भी, उसे भी मारा गया था, वो भी अपने दर्द को लेकर करकरा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसको बचाने वाला नहीं था। ऐसे ही करते करते शाम हो चुकी थी। शाम हो जाने के बाद रात होने वाली थी और ज़ैनब ने अपने पति अहमद को कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे स्लीपिंग पिल्स लाकर दे सकते हो। अहमद बाहर गया मेडिकल पर, वहां से स्लीपिंग पिल्स ली और लाकर ज़ैनब को दे दी कि वो खा लेगी, उसे नींद आ जाएगी। दर्द वगैरह के चक्कर में शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी, ऐसा कई बार होता है। तो वो जो ज़ैनब थी वो बहुत चालाक थी, उसे यही था कि अब इसका कुछ ना कुछ तो करना है। अब बात हद से पार हो चुकी है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब अहमद का कुछ ना कुछ करना होगा। और इसी सोच के कारण उसने वो स्लीपिंग पिल्स मंगाई थी। वो स्लीपिंग पिल्स उसने खाई नहीं बल्कि अपने पास रख ली और सोने का नाटक करने लगी। जब ऐसे ही करते करते 23 नवंबर 2011 की रात बीत गई, 24 नवंबर की सुबह हो चुकी थी। जी हां, हर रोज सुबह वो ज़ैनब से चाय बनवाता, चाय पीता और फिर घर से बाहर जाता। उसे पता था, ज़ैनब को पता था कि ये चाय पिएगा, घर से बाहर निकलेगा, फिर थोड़ी देर बाद घर आएगा। तो ऐसे ही जब सुबह ज़ैनब अहमद के लिए चाय बना रही थी, उसमें पांचों की पांचों गोलियां स्लीपिंग पिल्स उसने उसकी चाय में मिलाई और वो चाय बनाकर अहमद को दे दी। अहमद ने चाय पी। चाय पीने के बाद वो थोड़ी देर बैठा रहा, एकदम उठने के उसमें शक्ति नहीं थी क्योंकि वो बेहोशी की हालत में जा रहा था और वो बेहोश हो चुका था। बेहोश हो जाने के बाद ज़ैनब वही चेन लेकर आई अहमद के कमरे से, जिस चेन से वो सोनिया को लगातार पीट रहा था पिछली रात। वो चेन ज़ैनब ने अहमद के गले में बांधी और जोर से उसकी छाती पर पैर रखा और उसे खींच दिया। 5 मिनट तक ऐसे ही ज़ैनब उसे खींचती रही और 5 मिनटों के अंदर ही अहमद दम तोड़ चुका था, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। और ज़ैनब अब यहां ये सब करने के बाद बहुत घबरा चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने तुरंत जहीर और उसके दोस्त रजब को कॉल किया। जहीर ज़ैनब का साथ दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी कितना घटिया है, इसकी सोच कितनी घटिया है, ये इन दोनों को मार डालेगा, इनके ऊपर अत्याचार करता रहेगा, इसीलिए मुझे इसका साथ देना होगा। और उसने अपने दोस्त रजब से पूछा था और वो भी इनकी हां में हां मिला चुका था क्योंकि न्यूज के हिसाब से यह सामने आया है जो रजब था वो ज़ैनब बीबी को बहुत पसंद किया करता था। उसे यह था इसका पति मर जाएगा तो मैं इसका पति बन जाऊंगा, ऐसा ही कुछ इनके बीच में चल रहा था। इसे बहुत पसंद करता था, इसीलिए रजब भी हां कर चुका था। ज़ैनब ने अपने पति अहमद को मारने के बाद जहीर को कॉल किया, जहीर ने रजब को फोन किया, दोनों ये ज़ैनब के घर पर पहुंचे। ज़ैनब के घर पहुंचने के बाद अब इन्हें इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था। ठिकाने कैसे लगाएंगे, बाहर पब्लिक बहुत है, चहल पहल वाला एरिया है, अब ये सब कैसे होगा। तो इसीलिए ये तीनों घर को ताला मारकर घर से बाहर गए, कोई कार्टून वगैरह देखने के लिए कि डेड बॉडी जिसमें आ जाए और हम इसे बाहर फेंक दें। लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद उन्हें कोई भी कार्टून वगैरह नहीं मिला। शाम हो चुकी थी, ये वापस अपने घर आए। अब इन्हें यह था कि इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो ये लोग ये सोचने लगे क्यों ना हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, इसे बॉयल करें, फिर इन टुकड़ों को हम ठिकाने लगा सकते हैं। ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। अब इनको एक नाइफ चाहिए था। ये फिर से ज़ैनब बीबी घर को ताला मारती है, घर से बाहर जाती है, बूचर नाइफ लेती है, साथ में जो भी उसे डेड बॉडी को ठिकाने के लिए सामान चाहिए था वो सब लेकर घर में आती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है। यानी कि उसने 63 टुकड़े किए थे। उसके 63 टुकड़े करने के बाद वो उसे बॉयल करना शुरू कर देती है, उसमें मसाले नमक वगैरह डालना शुरू कर देती है। उसे यह था कि भाई मैं मसाले नमक वगैरह डालूंगी, इसकी जो बदबू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन वो यहां पर बहुत ज्यादा गलत साबित हो चुके थे। मसाले डालने से भी ये स्मेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी
थी, लोगों तक पहुंच रही थी। इसके बाद आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मकान मालकिन घर में गई, उसे शक हुआ, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने ये सब कुछ देखा, उन्हें पकड़ा, पुलिस स्टेशन लेकर गए। जैनब अब यहां पर ये सारी बातें कबूल कर चुकी थी। अब यहां जैनब बीबी को अरेस्ट कर लिया गया था, जहीर भी अरेस्ट हो चुका था, लेकिन जो रजक था वो भाग चुका था। वो अभी तक पुलिस वालों के हत्थे नहीं लगा। जैनब बीबी अपना कन्फेशन कबूल कर चुकी थी कि उसने क्या क्या कुछ किया था। अब इन्हें सजा होनी थी, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इन्हें कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में ले जाने के बाद जज ने इन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी। अब ये हमेशा के लिए जेल में रहेंगे। लेकिन वो टाइम था जब इन्होंने ये कांड किया था, 24 नवंबर 2011। अब ये दोनों जेल में जा चुके थे, लेकिन जो रजब था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस वालों ने इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसकी खोजबीन बंद कर दी थी। क्या था क्या नहीं पता नहीं। ऐसे ही करते करते दिसंबर 2022 आ चुका था। 2011 से 2022 आने के बाद, यानी कि 1.5 साल पहले की बात है, इन दोनों को रिहा कर दिया गया। जज ने यह कहा इनकी सजा इतनी ही थी जो इन्होंने भुगत ली है। अब ये आराम से कहीं मर्जी आ जा सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं, अपनी लाइफ बढ़िया तरीके से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक आम आदमी जीता है वैसे ही ये लाइफ अब जी सकते हैं। मतलब कि इनकी 11 साल की सजा थी जो कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये दोनों बाहर हैं, आराम से रह रहे हैं, मौज मस्ती जो भी है वो कर रहे हैं। लेकिन रजब का आज भी कुछ नहीं पता चला है। ना ही मैंने देखा था ना ही मुझे कहीं रजब का कुछ और पता चला, कुछ और इंफॉर्मेशन पता चली हो, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन बात यहां पर यह थी, मर्डर करने के बावजूद भी 11 साल के बाद ये जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं और आज अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी जैनब बीबी की और साथ में सोनिया की और अहमद की। अब आप बताइए आप लोगों ने क्या ये स्टोरी देखी है? मुझे लगता है कई लोगों ने स्टोरी देख रखी होगी, लेकिन आप लोगों की राय क्या है मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनका इंटरव्यू भी आ चुका है, अगर आप देखना चाहें तो इनका YouTube पर इंटरव्यू है जैनब बीबी का, जो जेल से छूटकर बाहर आई थी, वो भी आप देख सकते हैं। कितना रॉ इंटरव्यू है, अब आप लोग जाकर इसे देख सकते हैं। तो देखिएगा जरूर कि जैनब ने क्या कहा था क्या नहीं। बस यही थी पूरी कहानी। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपकी स्क्रीन पर भी आईडी आ रही होगी। खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट ओलिवर माचार्डो को कमेंट पिक में डुगरे शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।